किसी नेता के फोन का इंतजार है ऊपर से? कोई फोन का इंतजार नहीं है, मैं कोई दूध पीतो बच्चों नहीं हूँ। मैंने 50 साल हो गया पार्टी में काम कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर अब उदयपुर में लगातार माहौल गर्माता जा रहा है। सोमवार को उप महापौर पारस सिंघवी के चाहने वालों ने स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ नगर निगम प्रांगण से शुरू हुआ। रैली में पारस सिंघवी के समर्थन में हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा। रैली नगर निगम प्रांगण से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जगदीश मंदिर पहुंचती। उससे पहले ही मंदिर से 50 मीटर दूरी पर पुलिस ने पारस सिंघवी के समर्थकों को रोक दिया और उप महापौर को जगदीश मंदिर जाने दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस और पारस सिंघवी के समर्थकों के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ धक्कामुक्की भी हुई। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी कर उदयपुर शहर से ताराचंद जैन को टिकट दिया, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तो ठाकुर जी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरे इष्ट देव को नमन करता हूँ, भारत के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनको नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पार्टी को पुनर्विचार करने के लिए संयम दे, सद्बुद्धि दे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का गलत निर्णय किया है, मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा, मेरा एमएलए बनना मेरा देह नहीं, मेरे स्वाभिमानी रैली के पीछे देह है भारतीय जनता पार्टी का और उदयपुर की जनता का स्वाभिमान रहे। अगर आज कार्यकर्ता के साथ अपमान होगा और कार्यकर्ता अगर विरोध नहीं करेगा, कार्यकर्ता अपने मन की भावना को व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? जिस व्यक्ति का नाम उदयपुर की सूची में ना हो, जिस व्यक्ति का नाम राजस्थान की पैनल की सूची में ना हो, उसे किसी एक व्यक्ति के दबाव के कारण टिकट दे देना, इस चीज़ का विरोध है। मैं किसी भी कीमत में पार्टी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूं और आज जिस तरह से प्रशासन को एक व्यक्ति के दबाव में यह कृत्य किया जा रहा है, क्या मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर सकता? क्या मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकता? मैं साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकता? और अगर मेरे साथ अगर उदयपुर की जनता और मेरे कार्यकर्ता या मेरे फॉलोअर्स आते हैं, उनको जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोक रहा है, मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ। 8:30 बजे 9 बजे हमने एप्लीकेशन दे दी स्वीकृति के लिए, उन्होंने छाप लगा कर कहा अब आवश्यकता नहीं है स्वीकृति की। उसके पश्चात अगर स्वाभिमान रैली निकलती है और प्रशासन जिस तरह के साथ कर रहा है, मैं एसपी साहब और प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, किसी कार्यकर्ता नहीं, उदयपुर की जनता के साथ खिलवाड़ न करें। बाकी आगामी दिनों के अंदर परिणाम खराब होंगे, जिसका समस्त हर्जाना पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। प्रशासन को रोकेंगे, प्रशासन हमारे को रोकेगा, देव दर्शन के लिए रोकेगा। आज माता जी के दिन चल रहे हैं, आज यहाँ पर निश्चित रूप से देव दर्शन करने के लिए कल अष्टमी थी, आज प्रभु के दिन चल रहे हैं, माता जी के दिन चल रहे हैं और हम अगर दर्शन करने के लिए निकलते हैं, इसमें भी रोका रोकी करना यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी स्तर पे जो एक चीज आपने बताया कि अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो आप क्या करेंगे? क्या मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से 3 दिन से कह रहा हूँ, पार्टी नई निर्णय बदलेगी तो मुझे मेरे मित्रों के साथ, उदयपुर की जनता के साथ, मेरे सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर निर्णय करने के लिए विवश होना पड़ेगा। समय आएगा, समय भाजपा के समर्थन करते हुए लगातार कांग्रेस का विरोध किया और हाल ही आपने कहा कि कांग्रेस का अगर बुलावा आता है या कांग्रेस से बुलावा, मैंने किसी भी कीमत में ये नहीं कहा कि कांग्रेस का बुलावा आता है। मेरे लिए सभी द्वार खुले हुए हैं। मेरे को अगर मजबूर करोगे, जिस संगठन को मैंने 50 साल देकर पार्टी को आज शीर्ष स्थान पहुंचाने में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया, उसमें एक अन्ना छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं को अपमान होगा तो ऐसी स्वाभिमानी रैली निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और स्वाभिमानी के साथ में मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, आपके समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के मार्फत से कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी द्वार खुले हैं। मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। अगर स्वाभिमान के साथ जीना है तो हर रास्ता खुला है, जहाँ पर प्रभु बुलाएगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। ये सब भाई साहब मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करेगी, मेरे फॉलोअर्स पर निर्भर करेगी। वो मुझे कहेंगे कि इस सूली पर चढ़ना है तो मैं सूली पर भी चढ़ूंगा। कांग्रेस टिकट देती है खुले बातों में।
खुले बातों में अगर कांग्रेस टिकट देती है, मैंने कहा ना ये सब बातें ये स्पष्ट बताएं सर कि आप लड़ेंगे स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूं। मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूं। मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूं, और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा, और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। एक पैसा विलास होता है कि आप इतना विद्रोह कर चुके हैं, अगर आप फिर भी नहीं उतरते हैं तो क्या आपको लगता है आपका राजनीतिक पूरे राजस्थान के अंदर लोग आ रहे हैं सड़कों पर। ये विद्रोह नहीं है, ये विद्रोह नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं अभी भी ये विद्रोह नहीं है। ये समाज के लोग हैं, ये मेरी उदयपुर की जनता जनार्दन है। और अगर टाउन हॉल से आकर ठाकुर जी के दर्शन करना, मेरे साधु भगवंतों का दर्शन करना, और जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह साधु देवी देवताओं को मानता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है, इसका मुझे दुख है। आपको लगता है जम्मी जमे जो राजनीतिक जो दूसरों आप लात मार रहे हैं, आपको वहाँ पर पद खतरे में? क्यों नहीं सोचा ये? देखो भाई साहब, अगर आला कमान ने नहीं सोचा तो ये मैं तो नहीं हूँ। मेरे आज चित्तौड़ के दो बार विधायक रहे, 1,35,000 मतों से जीतने वाला विधायक, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, और उसको भी आपने टिकट नहीं दिया, तो पार्टी को सोचना चाहिए। अगर पार्टी को अगर सरकार लानी है तो पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन विरोध इस राजस्थान के अंदर शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहली बार कर रहे हैं। और पूर्व में भी संवैधानिक टिकट देने के बाद, प्रक्रिया अपनाने के बाद टिकट चेंज होते रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे को टिकट मत दो, पारस को मत दो। पारस में खामियां हैं। पारस अगर गलत काम करता है, पारस लालसा रखता है, पारस अगर मान लो महत्वाकांक्षा रखता है, मत दो पारस को टिकट। देव मेरे जिलाध्यक्ष को टिकट, हम तन मन धन के साथ में रहेंगे। देव प्रमोद सामर को टिकट, देव धर्मनाथ जोशी को टिकट, देव गजपाल सिंह राठौर को टिकट। जो व्यक्ति टिकट मांग रहा है, योग्यता रखता है पार्टी का काम, देव किरण जैन को टिकट। मेरा ऐसा कहना है, किरण जैन तो उनके छोटे भाई की पत्नी है ना, दो किरण जैन को टिकट। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन 12 साल तक पार्टी का विरोध करने वाला व्यक्ति, बैंकों के चुनाव में आदरणीय कटारिया साहब और गुलाब भाई भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ाने वाला व्यक्ति, पार्टी को तार तार करने वाला व्यक्ति अगर पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, जागेगा जागेगा जागेगा। और उसी क्रम में यहाँ पर देव दर्शन के लिए आपको नहीं लगता अनुशासनहीनता है कि आपको इसके बाद में सजा मिलेगी? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं दावा कर रहे हैं, खुल के आरोप लगा रहे हैं। गुलाब जी पे अपना आरोप लगाया। मैंने गुलाब जी को ये लगाया, आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर है, यहाँ पर उदयपुर में आते हो, क्यों करते हो बीजेपी के लोगों के साथ मीटिंग है? संवैधानिक पद तो मेरे से बहुत बड़ा बड़ा है। अगर और आज भी वर्तमान में ये कह रहे हैं मैं संवैधानिक पद, अरे मेरा तो उपमहापौर बहुत छोटा पद है मेरे भाई, आपने दिया हुआ पद है, मैं कह रहा हूं ना। और अगर मैं गलत राह चुनूंगा, पहली बात तो मैंने सोचा नहीं है, अगर मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा तो आपका पद आपको सुपुर्द करूंगा। दिग्गज कह रहे हैं कि पारस को जल्दी समझा लिया जाएगा, क्या समझेंगे आप इस बार? मेरे को समझाने वाले 3 दिन तक आ जाते बात करने के लिए। उनको पता है कि उनकी बातों में वजन नहीं है, मेरी बातों में दम है। मैं ये कार्यकर्ता है ना, ये लोग है ना, जनता जनार्दन, ये बात सत्य है। आपका फैसला अड़ी गया? ये सत्य है बिल्कुल कि जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलेगी तब तक, अभी तक वर्तमान में फैसला अड़ी है। या किसी नेता के फोन का इंतजार है ऊपर से? कोई फोन का इंतजार नहीं है, मुझे कोई दूध पीतो बच्चों नहीं हो। मैंने 50 साल हो गया पार्टी में काम कर रही हूँ।